हेलो स्टूडेंट। हिंदी पाठशाला के सारे बच्चों को स्वागत। मैं रश्मि आज तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 बाल राम कथा का 4th चैप्टर राम का वनगमन। कुपोभवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। केकेई अपने जिद पर अड़ी थी। जो कुपोभवन में घटना हुआ था उसके बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं था और केकेई अपनी जिद पर अड़ी थी। सारे नगर में राम के राज्याभिषेक का उत्साह था। गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत्र सभी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि राम का राज्याभिषेक होगा। इसलिए गुरु वशिष्ठ और महामंत्री सुमंत सभी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज के न आने पर महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। बच्चों, महर्षि ने किसको राजभवन भेजा था? मैं बता देती हूँ। सुमंत्र को राजभवन भेजा गया था। अच्छा, ये सुमंत्र कौन है? सुमंत्र महामंत्री है। मंत्री सुमंत्र ने देखा महाराज पलंग पर बीमार अवस्था में पड़े हैं। दशरथ ने टूटते स्वर में राम से मिलने की इच्छा जाहिर की। बच्चों, सुमंत्र ने कुपोभवन में जाकर क्या देखा? कुपोभवन में जाकर देखा दशरथ ने बीमार अवस्था में पलंग पर पड़े हैं। दशरथ ने किससे मिलने के लिए बोले? दशरथ ने श्री राम से अर्थात अपना बड़ा बेटा राम से मिलने के लिए बोले। राम के साथ लक्ष्मण भी वहां आ गए। राम ने पिता और माता केकेई को प्रणाम किया। राम ने किसको प्रणाम किया? राम ने पिता दशरथ और माता केकेई को प्रणाम किया। राजा दशरथ उन्हें देखकर राम कहकर मूर्छित हो गए क्योंकि राजा दशरथ का सबसे प्रिय पुत्र राम ही था। होश आने पर भी वे कुछ नहीं बोले। कौन कुछ नहीं बोला? दशरथ ने श्री राम से कुछ नहीं बोले। परंतु राम ने पिता से पूछे, पिताजी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तभी कैकेयी बोली, महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात्रि दोनों वर मांगी जिसे वो देने के लिए पीछे हट रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का ही हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। राम पिता के वचन को पूरा करने के लिए आज ही वन जाने के लिए तैयार हो गए। केकेई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को केकेई के भवन में हुए वार्तालाप के बारे में बताया और अपना निर्णय सुनाया। बच्चों, कौन पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन जाने के लिए तैयार हो गया? राम वन जाने के लिए तैयार हो गया। कौशल्या ने उन्हें अनुचित आज्ञा मानने के लिए कहा, पर राम ने इसे पिता की आज्ञा मानकर माता से वन जाने के लिए आशीर्वाद मांगा। कौशल्या ने श्री राम से बोली कि तुम तुम्हारे पिताजी की बात न मानने के लिए उपदेश दी, मगर श्री राम ने बोले कि वो मेरे पिताजी की आज्ञा है, मैं मेरा पिताजी की आज्ञा जरूर मानूंगा। कौशल्या ने अपने पुत्र को 10 दिशाओं को जीतने का
आशीर्वाद दिया। कौशल्या ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दी कि तुम 10 दिशाओं जीत कर आओ। लक्ष्मण राम की इस निर्णय से सहमत न होकर इस आज्ञा का विरोध करना चाहते थे। राम ने उन्हें समझाया। राम ने किसको समझाया? राम ने लक्ष्मण को समझाया। कौशल्या भवन से राम सीता के पास गए और उसे सारी बातें बताकर वन जाने के लिए विदा मांगी। श्री राम ने किसके पास गए थे विदा मांगने के लिए? श्री राम ने सीता के पास गए थे विदा मांगने के लिए। सीता उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे उसके पिता ने सदा अपने पति की छाया बनकर रहने का उपदेश दिया था। सीता किसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई? सीता अपने पति श्री राम से जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि जनक राजा ने अपनी पुत्री सीता को बोले थे कि जीवन में अपने पति के सुख में और दुख में साथ देने के लिए, इसलिए सीता अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मण भी राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों वन जाने के लिए तैयार होकर पिता का आशीर्वाद लेने आए। वहां तीनों रानियां, मंत्रीगण आदि भी उपस्थित थे। सब कैकेयी को समझ रहे थे, पर वह टस से मस नहीं हुई। अर्थात कैकेयी ने अपनी जिद में अटल थी। दशरथ ने कहा कि पुत्र, मैं वचन से बंधा हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बनाकर राज संभालो। राम ने उन्हें समझाया कि उसे राज्य का लोभ नहीं है। दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम से क्या कहा? कहा कि मैं वचनबद्ध हूँ, मगर तुम नहीं। तुम मुझे बंदी बनाकर अपना यह राजकाज संभालो। मगर श्री राम ने मना कर दिए, क्योंकि श्री राम को राज्य का बिल्कुल लोभ नहीं था। कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए और महल से बाहर आ गए। महल के बाहर सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार हो गए। कैकेयी ने श्री राम और लक्ष्मण सीता को कौन सा वस्त्र पहनने के लिए दी थी? वल्कल का वस्त्र पहनने के लिए दी थी। रथ लेकर बाहर कौन खड़ा था? रथ लेकर बाहर सुमंत्र खड़ा था। रथ के ऊपर कौन सवार हो गया? रथ के ऊपर राम, सीता और लक्ष्मण सवार हो गए। राम के रथ को तेज चलाने के लिए कहा। सुमंत्र ने शाम तक राम, लक्ष्मण व सीता को श्रृंगवेरपुर में पहुंचा दिया। निषाद राज गृह ने उसका स्वागत किया। निषाद राजगृह ने किसका स्वागत किया? राम, लक्ष्मण और सीता को। सुमंत्र के अयोध्या लौटते ही सभी लोगों ने तथा महाराज ने प्रश्न पूछने शुरू किए। जैसे ही सुमंत्र अयोध्या लौट आया, वैसे ही सारे लोग और राजा दशरथ ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनका प्रिय पुत्र श्री राम ने
14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से क्या चर्चा किए थे? मंत्री परिषद से चर्चा किए थे कि राजगद्दी खाली नहीं होना चाहिए। एक घुड़सवार दूत को भरत को लाने के लिए भेजा गया तथा उसे भरत को अयोध्या की घटनाएं ना बताने को भी कहा गया था। ओके बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो तुम सारे को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताना। थैंक यू।